तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक है, पर हमें हमारी स्थिति पर रहने दो। हमें ज्ञान सुहाता नहीं, हमें भगवान कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा नहीं। तो जिन्हें कन्हैया के अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे, करते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कोई भी कार्य कर रही हो, पर हर समय कृष्ण का ध्यान, जिसका जीवन परमेश्वर से जुड़ जाए वो गोपी है। गोभी इंद्रियाणी भक्ति रस प्रवृत्ति सा गोपी, जिसकी एक एक इंद्रिय, कान कथा सुनने में, आंख पैर, जो भी इंद्रियां हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, बड़े बड़े देवता तरसते हैं पूरे भगवान से हो जाओ, ईमानदारी वही गोपी। कथा प्रेमी बंधु, तो भगवान ने कहा सारे देवताओं ने अवतार ले लिया। उस समय बताओ समस्त यदुवंशियों की राजधानी कौन थी? मथुरा। मथुरा में जानो अच्छा दिल्ली है ना, ऐसी यादवन की राजधानी आती मथुरा। और ये मथुरा कहाँ थी माता? यमुना किनारे। पुरे अति पावन अरे नाम मधुरपुर अति पावन, वहाँ के अरे वो सैन हरि भक्त प्रजा के मन भावन, दीन पत वहाँ के उनके एक पुत्र हुआ पैदा। महाराज उग्रसेन के पुत्र का नाम क्या था माताओ? कंस। कंस की माँ का क्या नाम था? पवन रेखा। वैसे ये भी बताया है कि ये कंस उग्रसेन के वीर से पैदा नहीं हुआ था, ये द्रुमल नाम के राक्षस के वीर से पैदा हुआ था। ये पूर्व जन्म में कालनेम नाम का राक्षस भी था कंस, दुराचारी था कंस। बोलो यज्ञ भगवान के। उनके एक पुत्र हुआ पैदा, अरे जो महाअसुर अत्याचारी, जो महाअसुर अत्याचारी, अरे जिसके पापों से अरे ये धरा डगे, वो कंस नाम का बलधारी, जिसके पाप बड़ा दुष्ट था माताओं कंस। महाराज देवक की माताओं 7 कन्याएं थी देवक की। जो उग्रसेन का भाई था देवक, कितनी कन्याएं थी? 7। पहली कन्या का नाम था इला, दूसरी का नाम था मंदरा, तीसरी का नाम था रोचना, चौथी का नाम था पौरवी, 5वीं का नाम था भद्रा, 6वीं का नाम था रोहिणी और 7वीं का नाम, 7वीं का नाम था देवकी। ये 7 कन्याएं किनकी थी? देवक। जब उस समय महाराज देवक ने बड़ी प्रसन्नता से 7 कन्याएं किसको ब्याह दी थी? 7 कन्या वसुदेव जी की ब्याह दी। 7 की 7 कन्याएं वसुदेव के साथ विवाह कर दिया।
और जब देवकी का विवाह हुआ माताओं, हर माता पिता चाहता है हमारी संतान सुखी रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, चाहे मंदिर में जाए माता पिता, चाहे कथा में जाए, चाहे तीर्थ में जाए, कहीं भी जाए, उनकी कामना एक ही होती है, भगवान हमारी संतान सुखी। तो हर माता पिता की अभिलाषा होती है। लेकिन माताओं, किसी के सुख देने से ना तो सुख मिलता है, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वो होके रहता। प्रारब्धतम भोगते नष्टे। 3 प्रकार के कर्म होते जीवन में, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। तो जो सुख लिखा है और जो दुख लिखा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर भी व्यक्ति व्यवस्थाएं बहुत बनाता है। काय की व्यवस्था? सुख की व्यवस्था, कि हम सुखी बने रहा है। सुखई खिलाने पैसा इकट्ठो आकर, सुखई खिलाने, ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, मजूर ना करो, अपने हाथन काटो, पैसा ना लगे मजूर। सुखई खिलाने। अच्छा, जितना जो कुछ करता, तुम भजन करते हो तो काय क्या करत? सुखई कि दुख यहाँ करत? वो चाहत कि भगवान मोह दुख हो जाए, करो तो जा सुखई खिलाने। और जब फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हम स्वयं सुखी होना चाहते हैं, हम भर सुखी हो जान और को रहा सुखी चाह। एक ने देवी मैया की तपस्या करी तो देवी मैया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई देवी मैया। पंडित जी ने कथा कही, प्रसन्न हो गई देवी मैया, प्रकट हो गई, बोले महाराज विदाई ले जाओ। कैसे तो ज्यादा तो समाज जुड़ी ना, तुम्हें लाभ ना हो, तो ऐसा करो कि हमारे को से यो शंख ले जाओ। पंडित जी बोले मैया इस शंख को हम क्या करें? बोले इस शंख से तुम चाहे जे कुछ मांग ले तुम्हें वही मिले। पर एक विशेषता है, मैं तुम्हें एक चीज मिले तो गांव वाले के डबल मिले, दुगनी फायदा हो। ले जाना हो तो ले जाओ, न ले जाना हो तो न ले जाओ, यही शंख अकेलो बचो। पंडित जी ने सोचो कि ठीक है चलो कछु तो ले जाओ। घरे ले गए शंख, कथा बाँच के गए। पंडित यान बोली का ले आए, सोने शंख दे दो। बोली यो शंख से फूंक दो। वही इतनी नाराज भाई, भागवत वाचन गए, इतने दिन में आयो का शंख लेके आ गए। ऐसा नहीं कि शरीला से समोसे ही ले आते, यो शंख का ले आए। अरे बोले इस शंख से चाहे जी कुछ मांग ले तो वही दे। बोले ऐसो चौक पूरी दिया धरो, अगरबत्ती लगाई, और बोले सुन ले अपन के एक चीज मिले तो गांव वालन के डबल फायदा हो। अब तो मांगने होता मांग, ना मांगने होता ना मांग। बोले कछु होए ये टूटी मढ़ैया जलम भरे की हो गई, एक मकान नहीं बने। सोने शंखदेव से प्रार्थना करी। बोले जय शंखदेव महाराज, हे शंखदेव महाराज, मो एक मकान बन जाए एक खंड को। वो जैसे ही कहो सो कोई एक खंड को मकान बन, और गांव भरे के 2-2 खंड के बन। पंडित यानी इतनी नाराज भाई, तुम 8 दिन चिल्लाने गांव वालन की, देखो तो कैसे लेंटर डर गए। फायदा गांव किन खे भाई, तुम लपट में चिल्लात रहे। मोह दिखो नहीं जाती हो गांव को विकास। ऐसा लगा तुम्हें मर जाओ, आत्महत्या कर। कैसी लेंटर डर गए।
पंडित बोलो देख ले मैं कहा जात तो की ना मांग। बोले मैं का करूं, देखा तो जी जा रहा था मुंह, मैं बाहर न करी हूं तो मुँह पानी भरन जाने पर। पंडित जी बोले चिंता ना कर, मैं व्यवस्था बनाएंगे। बोले जय शंखदेव महाराज, मोई एक कामना पूरी कर दो, मोई देहरी में एक कुआ खुद जाए। सो की देहरी में एक कुआ, गांव भरे के दो दो बोर हो गए, दो दो कुआ खोद गए, पानी भगो भगो फिरे गांव भरे, दो दो कुआं को पानी हुई पंडित यान के भीतर आ गए। उन्हें खाबो पीबो छाड़ दो, 3 दिन हो गो कछु न खाए। पंडित ने सोचो मैंने अच्छी भागवत बाजी, शंख कहाँ से ले आओ। मोह लगत 2-1 दिन में गई या काम से, इखे अटैक ना आ जाए। कई डॉक्टरन के दिखाओ, डॉक्टर साहब बोले ये चिंता ज्यादा कर, इनसे कह दो चिंता ना कर। पंडित बड़ो परेशान, 3 दिन हो गए, 4 दिन चूल्हो ना बरो घर में। पंडित यान बोली मैं मर जाऊं, गांव को इतना विकास, 2-2 खंड के मकान, 2-2 कुआ खोद गए। पंडित हैरान कि अब मर गई तो फिर मैं संघ को काका, गिरस्ती बर्बाद। एक दिन 6वें दिन ओके ध्यान आई, आधी रात में पंडित बोलो, पंडित यान है काहे सो गई का? वो बोले का? बोले शंख तो उठा लिया जल्दी, मैं देखो ये गांव वाले ने जल्दी ते चौक पूर दे और तो डार उन्हें उरेंदारी। बोली का अब का मंगाऊ, कछु ना मंगाऊ, ये से जे कुछ मंगाओ तो गांव वाले ने डबल आ मिल, इस शंख के फेंक दे कुइया में, ये देखो नहीं चाहते भाई शंख। अरे बोली लिया तो धरो शंख, प्रार्थना करी पंडित ने। बोले जय शंख भगवान, मुझे ये कामना है, यदि सच्चे मन से मैंने तुम्हारी उपासना करी होए तो हे शंख भगवान मुझे एक आंखी फूट जाए। तो पंडित की एक आंखी तुरंत फूट गई, फट, और गांव भरे की 2 फट फट, गांव भरा निर्या और दूरे में दूरे कुआ जो नहीं निकले, अंधेरे आगे से कुआ में झम मोड़े। पंडित एक आंखी से देखे, ले ले वरदान। बोलो यज्ञ भगवान जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा राम। अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन, द्रवह सुख शरद अजर बिहारी, मंगल भवन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे।
सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जीवन में मुझे सुख मिले, क्या मिले, और सुख ही के लिए सब कुछ किया जाता है। वे माताओं, संसार के जितने भी सुख हैं क्षणिक हैं, नाशवान हैं, ये सुख सदैव रहने वाले। सच्चा सुख तो भगवान के भजन में है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और हरि की शरण न कौन हो। तो महाराज देवक ने विचार किया हमारी पुत्री को कोई दुख ना हो, तो उन्होंने वसुदेव जी के साथ जब विवाह किया माताओं, तो सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी दहेज में दी। दहेज क्यों दिया जाता है? ताकि सुखी रहे। और माताओं 15,000 घोड़ा दिए देवक ने, 1800 रथ दिए, और 200 दासियां सेवा के लिए दी, ताकि हमारी पुत्री की सेवा करे। और सुंदर घड़ी में, सुंदर समय में माताओं, महाराज देवक ने लाभ लिया, कन्यादान किया। ये सबसे बड़ा पुण्य है, कन्यादानम महादान। सबसे बड़ा दान। जिस समय अपनी पुत्री देवकी का हाथ वसुदेव के हाथ में दिया ना, तो महाराज देवक रो पड़े। उस समय ऐसा होता है, जिस बच्ची को बचपन से हम पालते हैं, अपनी गोद में खिलाते हैं, हर समय हमारे पास रहती है, घर में लड़ती झगड़ती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। जिस घर में बच्चियां होती हैं ना, वो घर बड़ा अच्छा होता है। भाई बहन में बड़ा सुंदर प्रेम होता है। माता के वात्सल्य स्नेह में जो पुत्री पलती है, विशेष करके माता की सानिध्यता में रहती है, और जब सयानी हो जाती है ना, और जब वो घर छोड़ के जाने लगती है, तो माता पिता रोने लगते हैं। यहाँ दो बातें, एक तो सुख होता है पुत्री के विवाह का सुख, एक ऋण है, जिस ऋण से आज हम ऋण हो रहे, कन्यादान कर रहे। दूसरा दुख हो रहा, हमारे बीच से हमारी कन्या आज जा रही। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब कन्या का कन्यादान करता है ना, तो उस समय रोना आता है। जनक जी रो पड़े थे जब सीता का हाथ राम के हाथ में दिया। तो महाराज देवक ने, जैसे ब्राह्मण संकल्प पढ़ते हैं ना, कन्या का हाथ लोही रखते हैं, कुश रखते हैं, गंगा जल छोड़ते हैं, और जैसे वर के हाथ में रखते हैं, तो रो पड़े महाराज देवक। पुत्री को हृदय से लगा लिया। पिता आशीर्वाद देता है, मां सुंदर शिक्षा देती है अपनी पुत्री को। वसुदेव जी से प्रार्थना करते हैं, यदि जीवन में कोई भूल हो जाए तो वसुदेव जी क्षमा कर देना, बड़े लाड़ प्यार से पाला है। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिन बाबुल की अंगनाई में, 16 सावन बीत गए।
सहनाई में 16 सावन बीत गए जिन बाबुल के अंगनाई में। माता पिता रोते हैं और विदा भी करते हैं, अंदर से रोते हैं और पुत्री को समझाते भी जाते हैं। बड़ी विलक्षण बात है। स्वयं रोते हैं और अपनी पुत्री को समझाते हैं। दुखी नहीं रहना। हम जो हैं पुण्य धीरज धर कुंवर हटारी, पुण्य धीरज बार बार भैंसे में तारी, बार बार पहुँचा वहीं पर मिले बहोरी, पहुँचा वहीं बढ़े परस पर प्रीत न तोरे, बढ़े परस पर प्रीत न तो 16 सावन बीत गए जिन बाबुल के अंगनाई में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। फूलों की वर्षा होती है, शंख बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। देवकी की विदा हो गई माताओं, वसुदेव जी के साथ विवाह हो गया। विदा के समय जिस समय देखा देवकी रो रही तो माताओं उसका भाई कंस रथ पर बैठ गया। समझाता है देवकी, रथ के पे बैठ गया, घोड़ों की लगामें पकड़ ली कंस ने। क्या लिखा है, फिर स्वयं बना रथवान और बहन के रथ के सुहागता है। ओहे भगिनी से इस समय प्रेम उन नैनों से नीर बहाता है। रो रहा है कंस। आगे रथ बढ़ा, रथ को लेके आगे बढ़ा जैसे ही कंस, माता उसी समय आकाशवाणी होती है, सावधान कंस, सावधान। अरे जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, याद रखना कंस, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल।
अष्टमामष्टमो गर्भो हंताया बहिषे बुध। आठवां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वो तुम्हारी मौत है राजन साउ। इतने में आकाश ते बाणी हुए विशाल, ओ अष्टम सुत देव की का सो होए कंस का। कंस घबरा गया, देवकी के गर्भ से मेरी मौत का जन्म होगा, क्या करूं मैं? यदि देवकी को छोड़ता हूं तो मुझे मरना होगा, और मुझे जीना है तो देवकी को मरना होगा। रोक दिया कंस ने रथ को, खींचने लगा मैं घोड़ों की, कूद पड़ा रथ। निर्णय ले लिया मैं देवकी को मार दूंगा। दुष्टेश्च पापेश्च खलेश्च नीचेश्च। अच्छा, दुष्ट के प्रीत और माताओं बारू के भीत बराबर हो। बारू की भीतिया पता नहीं कब खिसल जाए, ऐसे ही दुष्ट को प्रेम आए। कहो तुम्हारे पांव दाबन लगे जो दुष्ट किस्म को हो, और तन कहीं में शायद गड़बड़ हो जाए, घाटी मसक दे। तो दुष्ट प्रेम करे तो भैया दूर रहो, और साधु नाराज हो जाए तो फिर भी उसके पास में बने रहो। संत के क्रोध होने में भी लाभ है, पर मूर्ख के प्रसन्न हो जाए इसे नुकसान। मूर्ख की कृपा बुरी और भलो संत को त्रास, और ज्यों ज्यों रवि गर्मी करे सुत्यों बरसन के आस। इतना सुन रथ से उतर गई हाथ तलवार। तलवार निकाल ली कंस ने, और केस देवकी के पकड़ सुकरी न तन के अबार। बाल पकड़े देवकी के रथ से नीचे फेंक दिया, हाथ में तलवार निकाल ली कंस ने मारने को। देवकी को रथ से नीचे फेंक दिया। अच्छा, देवकी ने ललकार दिया, चोटी पकड़ के नीचे फेंक दिया। तो माता देवकी ने भी ललकार दिया, सावधान कंस, तू मेरा भाई था, अधिकार खो चुका है तू। अब मेरा विवाह हो गया, मैं किसी की पत्नी हो गई हूं, सावधान कंस, तू क्या मुझे मारेगा? चंडाल क्यों कुदृष्टि से देवी को है तकता, और क्यों सिंघनी के सामने से भांत है बकता। एक अंश तू क्या अगर इस विश्व की और सब शक्तियां आवे, और तो भी पतिव्रता को कोई छू नहीं सकता। तो उन्हें मेरे शरीर का एक बार स्पर्श किया है, बाल पकड़ के फेंक दिया है, सावधान कंस दूर रहना। शेर जिंदा हो तो भी मूछ पकड़ सकत हो, शेर की मूछ नहीं पकड़ सकत को, जलो जिंदा। सांप की मणि, छत्री की तलवार, सती का शरीर के हर मुच्च फड़ेंग मणि पतिव्रता की दे, और सूर कटारी विप्रधन सिर काटे सो ले। ब्रह्म विद्या है ब्राह्मण का धन। यदि इन लोगों की शरण में पहुंच जाओ विनम्रता से तो लाभ है। वसुदेव जी ने देखा बहन भाई में झगड़ा,
वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे माताओं, तुरंत रथ रोक दिया, कंस के पास पहुंच गए, बोले राजन क्या बात है, ये तुम्हारी बहन है, तुम भाई हो, कौन सी ऐसी बात हो गई बताओ, हाथ में तलवार ले लिया, कारण तो बताओ। बोले तुमने नहीं सुना है, आकाशवाणी हुई है अष्टम सुत देव की का होए कंस का काल। वसुदेव जी कहते हैं राजन सुनो, समझाया वसुदेव जी ने, अच्छा मूर्ख हैं, खुश करने हो तो मूर्ख की प्रशंसा कर दो, प्रशंसा करे में मूर्ख खुश हो जाए। तो कंस की प्रशंसा करी पहले वसुदेव जी ने, हे राजन तुम सूर्य धवल कहलाते हो, अरे अबला पर खंगे जलाते हो, भोज वंश के होनहार वंशधर है, अपने कुल की कीर्ति को क्यों नष्ट करते हो राजन, बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं, लोग क्या कहेंगे तुम्हें, बहन की हत्या कर दिया, इससे बड़ा दुख और क्या होगा राजन, सम्मानित पुरुष का समाज में अपमान हो जाए तो मरने से ज्यादा है, तुम सूर्य धवल कहलाते हो, अरे अबला पर खंगे जलाते हो, और है तुम्हें प्यारी अरे अत भगनी, फिर उस पर जोर जनाते हो, है तुम्हें प्यारी। जो वीर पुरुष होते हैं और एक औरत पे प्रहार नहीं करते हैं, वार नहीं करते हैं, वो तो कायर हैं, उसे वीर कहना बेकार है। नारी का करते नहीं, नारी पर करते नहीं सूरवीर आघात, और निज भगनी का वध करो सो बतलावो क्या बात। राजन कारण बड़ी प्रशंसा की, फिर भी नहीं माना करना। वसुदेव जी कहते हैं राजा यदि आप मौत से डर रहे हो राजन, तो एक बात समझ लो, मृत्यु जन्म बताम वीरम और देहनम सह जायते। यदि ऐसी बात है राजन, तो जो जन्म लेते हैं जन्म के साथ ही मौत का जन्म हो जाता है। आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, जिसने जन्म लिया है उसे मरना होगा कि नहीं मरेगा, मरे, जो जन्मेगा, जो जन्मा सो निश्चय। प्राणी हो चाहे प्राणी हो, मौत अवश्य होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ होने में शंका हो सकती है, शादी होगी कि नहीं होगी इसमें शंका है, शादी हो जाए तो पुत्र हूं है कि ना हूं है योग में शंका हो सका, लड़का हो गए तो ये पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं योग में शंका हो सका, इनकी जॉब लगे सर्विस की ऐसे चिड़िया के चराउ फेरे, इसमें शंका हो सकती है, सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। पर एक बात निश्चय मानो, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा, ये तो निश्चय है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा निश्चय। और जब मरना निश्चय है राजा, जब शरीर का अंत हो जाता है तो हम जीवन में जो कुछ करते हैं ना माताओ, वो को परिणाम भोगने पर। हाँ, भगवान कपिल ने बताया है माता देवहूति को, जो जीव बुरा कर्म करता है ना, यमराज के दूत आते हैं उसके सामने मरते समय, जब प्राण छोड़ने लगता है ना, तो भयानक यमराज के दूत आउट हैं, बड़े भयंकर,
इतने भयानक कि मलमूत्र त्याग देता है जब उनको देखता है, किसी से कुछ कह नहीं पाता है, बस रोता है, पछताता है केवल, और कुछ नहीं। जब जीवन में भजन नहीं करोगे तो यमराज के दूत तो दिखे ही लास्ट में। इसलिए तुम चाहते हो कि विमान आवे, भगवान के गण आवे सुंदर, तो भजन करो, बुरो ना करो। जब हम जीवन में बुरा काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जो कायाते पातक होई और बिन भोगे ना दूर दुख भोगना। कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, बेबस होके ऐसा करना पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हो तो किसी को ना सताओ, किसी को दुख ना दो, किसी को बुरा ना चाहो, बुरा ना दो। ये शरीर नाशवान है राजन, आत्मा अबद्ध है। बहुत समझाया कंस को, बोले क्या देवकी के पुत्र यदि नहीं होंगे तो क्या नहीं मरोगे कंस? तो भी एक दिन मरना। इसलिए राजन ये जघन्य अपराध है, ऐसा मत करो, ये हट त्याग दो। किसी भी प्रकार से माताओं जब कंस नहीं माना तो वसुदेव जी ने कहा सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि आप देवकी को नहीं मारोगे ना तो जो भी पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भय तो संतान से है, देवकी से तो है। कंस ने ये बात माताओं स्वीकार कर ली। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। जब तक 8 पुत्र ना हो जाए आप बाहर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, उन महापुरुषों को जेल में बंद किया। और जब उनके पिता को पता लगा उग्रसेन को, अरे मूर्ख तूने अच्छा नहीं किया, वो हमारे आदरणीय है, हमारे पूजनीय है, जिनका सेवा सम्मान करें उनका अपमान नहीं अच्छा, तुमने ही गलत किया है कंस, धिक्कार है तुम्हें। तो कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। जो धर्म की बात जिसे अच्छी ना लगे, शास्त्र की बात अच्छी ना लगे माताओं, अच्छी बात जिसे अच्छी ना लगे समझो कंसैया। जिन जिन लोगों ने न्याय की बात कही, धर्म की बात, उनसे अलग हो गया कंस। स्वयं नरेश बन गया, मथुरा की गद्दी पर बैठ गया कंस। दोनों जेल में पड़े हैं माताओं। साधु स्वभाव के हैं कौन? वसुदेव और देवकी। देखो विवाह हुआ था, पता था कुछ कहां क्या होगा, शादी के बाद तुरंत जेल में चले गए। जीवन में कुछ भी हो सकता है, विपत्ति को दोष मत देना, अरे विपत सबको सताती है, विपत सबको सताती है। विपत में राम गए बन को, विपत भारत पे आई है। दोष कहे को मत देना, विपत सबको
सताते हैं, विपत सबको सताते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जेल में हैं दोनों, देवकी और वसुदेव मत। वसुदेव बड़े बुद्धिमान है, माताओं देवकी को समझाते हैं, देवकी धीरज रखो। बोले स्वामी तुमने ऐसे दुष्ट पापी कंस को ये वचन क्यों दिया कि मैं संतानें दे दूंगा, ऐसा क्यों कहा तुम? वसुदेव जी कहते हैं देवकी मैंने वचन दिया है, पुत्र तो दिया नहीं है। अभी विवाह हुआ है, मालूम है पुत्र होंगे कि नहीं होंगे। और जलो पुत्र हैं, जलो हो सका तो कंस ही मर जाए। तो मैंने समय को टाला है देवकी। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो समय को टालने का प्रयास करते हैं। जितने टरे समय टारो, लड़ाई टरे तो टारो, कछु ना कहो, एक मौन सब दुख है। सबसे बड़ी साधना है चुप बने रहो, घर में रहो तो कोई कछु ना कहो। और शायद कहीं को मौका मिले तो श्री राम जय जय, कहीं में गड़बड़ी आए बस, किसी से कुछ ना कहो। सबसे बड़ी साधना है चुप साधना। पानी गंदा हो तो हाथ थप थपा के पानी के साफ नहीं करो जा सका। अरे तनक देर बोलो ना, शांत रहो तो पानी स्वच्छ हो जाए, अपने आप कचरा नीचे पहुंच जाएगा, पानी शुद्ध ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो बस शांत रहो, कछु ना। हाँ यदि समझने वाला हो, सुनने वाला हो तो कहो, फदियत ना कराओ, आराम से भजन करो, एकांत में रहो, भजन करो। जे कुछ मिल जाए सो प्रसाद समझ के खा दो। ज्यादा चर्चाएं ना करो। यद्यपि संतानें हो चाहे बहुएं हो, सभी सुख के साधना होते। जब घर में बहू आउत ना तो सास में बड़ी खुशी हो, वो पहले ही से पेड़ा बना के धल लिए बहू आ। महीना खान पे इतनो प्रेम रहा तो सास बहू में बड़ा प्रेम। जब सास मुंह दिखत ना बहू को, मुंह तो मुंह दिखाई, अंगूठी पहरा दे, कोनो हार पहरा दे, प्रेम तो और साल ही नहीं भर पाऊता। 4-6 महीना में मोहल्ला वालन के बतान लगे, सास के है महाराज मैं तो एक ही थुतरी नहीं देखो जा, ऐसा लगा दिया दिखेंगे ना मेरे। बोलो यज्ञ भगवान। कथा प्रेमी बंधु, सुखदेव जी कहते हैं राजन बुद्धिमान पुरुष वही है जो समय को टारे। जितना टरे सो टारो, लड़ाई जितनी टरे सो टारो, जवाब ही ना दे कछु। हो सकत टारे से टरऊ जा। और किसी भी प्रकार टालने से समय ना टले तो फिर टालने वाले का दोष नहीं, वो तो फिर वही है वही जो राम रच। भगवान को जो करना है मर्जी है वो होके रहेगा। पे हमारा काम है जितना बन सके बुराई के टारो, लड़ाई के बचाओ।
तो मैंने समय टाला है, देवकी पुत्र नहीं दिया है। इस प्रकार पत्नी को समझा रहे हैं वसुदेव। पति को काम है पत्नी के समझावे। अब तो उल्टी पत्नी समझाऊ तो पति के परमेश्वर अब न पियत बा, अब न खेले करे। समझा रहे वसुदेव जी। समय आने पर माताओं 8 पुत्र हुए थे माता देवकी को जेल खाने में, और एक कन्या हुई थी। पहले बालक का नाम था कीर्तिमान। पहले बालक का नाम कीर्तिमान, दूसरे बालक का नाम था भद्रसेन, तीसरे बालक का नाम था रुजु, चौथे का नाम था समरदान, पांचवें का नाम था अरभद्र, छठवें का नाम था सुसैन, सातवें का नाम था बलराम और 8वें का नाम श्री कृष्ण। ये 8 पुत्र हुए। और 9वीं बार देवकी मैया के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम था माता सुभद्रा। ये भगवान की बहन थी, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। बोलो कृष्ण भगवान। चलिए, जेल खाने में पहले बालक ने जन्म लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजाम कंसाया नकद्वंदभि। पहले बालक ने जन्म लिया, बड़ा सुंदर बालक। देवकी ने गोद में लिया, हृदय से लगाया, स्तनपान कराया। बड़ी प्रसन्न हुई देवकी मैया पुत्र को देख करके। तो जब याद आया ना, इसे तो मरना है, मेरे स्वामी ने किसी को वचन दिया है। धन्य है वो देवकी माता जिसने अपनी संतान को अपने पति की गोद में दे दिया। लो स्वामी। थोड़ी देर के लिए बसदेव जी तो भूल गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे बालक को देखकर। लेकिन देवकी कहती है स्वामी कुछ याद है आपको? आपने किसी को वचन दिया है। मैं नहीं चाहती हूं कि समाज में मेरे पति का अपयश हो, मेरे पति की बदनामी हो, लोग कहें कि देवकी का पति झूठा है। ऐसा नहीं चाहती, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं दूंगी। मैं जरा भी नहीं रोऊंगी स्वामी, मुझे कोई दुख नहीं है। लो एक पुत्र ले जाओ, वो कंस को दे दो। बसदेव जी प्रसन्न हुए। धन्य है देवकी। देवकी ऐसी हो, साधुवाद देवकी तो। जो सत्संग पुरुष होते हैं, सत्यवादी पुरुष होते हैं माताओं, जीवन में बड़े से बड़ी वस्तुओं का बलिदान करते हैं, पर जीवन में अपने धर्म को नहीं छोड़ते। जो धर्म को ना छोड़े, ईमान को ना छोड़े, सच्चाई को ना छोड़े जीवन में, उसी के गर्भ में भगवान आते। हम किसी के साथ बुरा ना करें, वो सब देख रहा है भगवान। जो कहें वो करें, जिसको जो बात कह दे वो कुछ भी हो जाए करें। शास्त्र से हमें ये शिक्षा मिलती, ये नहीं कि कहा कुछ और है और जब समय आया तो कर कुछ और। जीवन में कितने भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, कुछ रहे या ना रहे जीवन में, लेकिन सत्य को ना छोड़े, धर्म को ना छोड़े माता। धर्म की चर्चा हो रही है। ये कथा क्या है? धर्म की चर्चा है। और जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं, मानस में लिखा है ना, क्या कह रहा है मानस? कश्यप दधीच हरे चंद नरेशु। दधीच हरे चंद नरेशु
तैसय हो, धर्म हे तैसय हो, कोट कलेसु। धर्म में न दोसर, धर्म में न दोसर, सात समाना। धर्म में न दोसर, सात समाना। आगम निगम पुराण बताना। जीवन में धर्म को ना छोड़े, ये हमें प्रेरणा मिलती है शास्त्रों से। चाहे सब कुछ चला जाए, माताओं पे धर्म बना रहे, ईमान बना रहे, तो गई हुई वस्तुएं तुम्हें फिर मिल जाए। और यदि धर्म ही चलोगो तो ये वस्तुएं बनी भी ना है तो इनसे लाभ क्या है। एक तो ये वस्तुएं रहती नहीं, आना जाना इनका स्वभाव। ये धन सदैव किसी के पास नहीं रहता है। रावण कुटुंब सह चल दिया लंका सुनहरी छोड़कर, कंसादि बाणासुर गए वैभव से नाता तोड़कर। कौरव पांडव लड़ मरे, राजाद को राजा गई, और सब हाथ मलते रह गए, या संपत ना काहू के भाई। ये वैभव सदैव किसी के पास नहीं रहता। आज हमारे पास है, कल हो सकता है तुम्हारे पास हो जाए। इसलिए इन क्षणिक सुखों को देखते हुए हम अपने धर्म को, ईमान को नहीं खोना चाहिए। सुसैन वैद्य ने एक बार प्रश्न किया था राम जी से। हनुमान जी उठा लाए थे मकान समेत वैद्य का, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वैद्यराज ने कहा, राम तुम धर्मावतार हो, तुम्हारा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या मेरा धर्म कहता है कि मैं लक्ष्मण को औषधि दूं? आप मेरे महाराज रावण के शत्रु हैं और शत्रुओं को मैं जीवन दूं, ये मेरा धर्म कहता है। राम ने कहा, हनुमान जी इसी समय इनका मकान उठाओ और लंका छोड़ आओ। राम अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी से ये नहीं कह सकता है कि भैया तुम अपना धर्म छोड़ दो। यदि तुम्हारा ईमान, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धर्म जा रहा है वैदराज, तो जाओ लंका। अब लक्ष्मण जिए या ना जिए, कुछ भी हो जाए, जिस धर्म है निज राज गया, सिर पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म के पीछे मेरे पिता चले गए, तो धर्म को नहीं छोड़ा। मैंने राजगद्दी को छोड़ दिया, माता पिता को त्याग दिया, पे धर्म को नहीं त्यागा। जिस धर्म है निज भरत चुड़ा, सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म ही के पीछे हुआ है सब, पे धर्म को नहीं छोड़ा। ना वनवास आते, ना सीता का हरण होता। हे वैदराज, उस धर्म है तो यदि लक्ष्मण भी अरे मर जाए तो मर जाए, चाहे जितना बिगड़ जाए, चाहे जितना नुकसान हो जाए हमारा, पे आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। जीवन में माताओं धर्म ना जाए, हमारा ईमान ना जाए, सच्चाई बनी रहे। और जिसके जीवन में धर्म है, बस उसी को भगवान की उपलब्धि होती है। जो सत्संग पुरुष होते हैं, बड़े से बड़े कष्टों को सहन करते हैं, उन्हीं का नाम तो साधु है, जो सहन करे। अपनी संतान ले जाकर के वसुदेव जी ने कंस को दिया।
और जब कंस ने देखा दृष्टा समत्वम तक्षौरे सत्य चैव व्यवस्थितम, जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने जो वचन दिया था वो पूरा किया, प्रसन्न हो गया। बोले महाराज ये बालक ले जाओ, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी। 8वें बालक से मुझे भय है सो दे जाना, ये वापस ले जाओ। वसुदेव जी बालक को लेके लौट गए माताओं। उसी समय देव प्रेरणा से देव ऋषि नारद आए कंस के पास और बोले राजन सावधान, तुम्हें सावधान करने आए हैं। ये जितने यादव हैं ना, बोले हाँ महाराज। बोले यादव नहीं है, बोले कुआई, बोले सब के सब देवता। कंस को मालूम था, बताया देव ऋषि ने, पूर्व जन्म में राक्षस था कंस, असुर था, देवताओं का विरोधी था। बोले ये सब के सब देवता हैं और देवताओं ने बहुत बड़ी चाल रची है, योजना बनाई है असुरों का अंत करने के लिए। इसलिए राजन जिनके पास तुम रहते हो ना, ये सब के सब तुम्हारे शत्रु हैं। बड़ी अच्छी बात, जिनके बीच में हम रहते हैं ना, जिन्हें अपनो मानथन की हमारे हमारा लड़का है, हमारी बहुआ, इनसे बड़ो दुश्मन को मिले ही ना संसार। संसार में सबसे ज्यादा कोई दुख देता है तो अपने देते हैं, याद रखो। और जो अपने नहीं है ना, उनसे हमें कोई दुख नहीं। जिनको हमने अपना माना है, ये सदैव चोट पहुंचाते हैं, सदैव दुख देते हैं। तो ऐसे दुख देने वालों से सावधान सावधान रहो। बड़ी गहरी बात है। साधुओं की बात कोई साधारण बात नहीं है। जिन्हें हम अपना मानते हैं वही हमारे शत्रु है, वही हमें दुख देने वाले हैं। इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। सो समाप्त है, इनसे असावधान ना रहो। कथा प्रेमी बंधुओं, और कोई नई बात हो तो बताओ राजन। बोले पहला पुत्र हुआ था, मैंने वापस कर दिया। 8 रेखाएं खींची देव ऋषि नारद ने, पूछा बताओ पहली कौन है और 8वीं कौन है। हाथ में कितनी उंगली? 5। 5वीं कौन है? यहां से गिनो सो ये 5वां है ना, ये है 5। कंस कहता ये है 5वीं। बोली यहां से क्यों गिनी? क्या गिनती यहां से नहीं होती? यहां से भी गिनी जाती। तो यहां से गिनी सो कंस बोलो ये 5वीं। पहली संतान 8वीं हो सकती है, 8वीं संतान पहली हो सकती है। यही तो देवताओं की चाल है। हे राजन, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। अब जैसा तुम्हें अच्छा लगे। यद्यपि सुनाए मोने अटपट बाणी, समुझे न पारते बुद्धि ब्रह्मसानी। कंस की समझ में नहीं आई। ऋषियों की वाणी कंस का समझे, इशारा उसी को देना चाहिए माताओं जो इशारे के समझे, और जो इशारे के ना समझे वो एक ना कहो। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, पढ़ो लिखो ना तो बिलात दिनन में गऊ ससुराल है। तो जब ससुराल वालों ने देखा दामाद आए हैं तो बढ़िया रसीली सब्जी बनी, छोटी छोटी पूड़ी बनी है, सबसे पहला खाए खे वही खे बैठा दो दामाद खे। पढ़ो लिखो आए नो तो बरे दी याद, खाए खे बैठो, छोटी पूड़ी मुंह बाबे से एक कौर में एक पूड़ी खा जा। देखो इशारे की बात बता रहा हूं। घर वालन ने देखो ये बहुत ही भूख हुआ है, आग हो जाने का, एक कौर में एक पूड़ी खाए,
तो घर वाली बैठी थी, वो पढ़ी लिखी है थी, उन्हें 2 उंगलियां उठाई। एक तो परमेश्वरी में रो के आई थी कि नहीं आई, घर में इतने जने हैं, चाहे भेज दे पे जाने कहाँ से घूमत घूमत आ गो, अब आई गौ है तब बदनामी ना करा। उन्हें 2 उंगलियां उठाई, एक के 2 का रज्जा सेंगी ना खाए थे, यो निगम नहीं आ, यो निगम तो एक घरे आ चला। उंगली 2 उठाई गमार पति कौन देख, एक एक पूड़ी के ग्रास 2 किए जा। अब उन्हें समझो ऐसा कहा थे, बिलाज जनी है घर में, एक एक खे होता तुम्हें बहुत देर लगे, वहां दूध खाओ। उन्हें यो समझो ऐसा का दूध खाओ, तो एक की जगह 2 पूड़ी खान लगो। अब मुंह में बने ना पे जब नहीं खाए खेटे। अब तो घर वाली और हंसे कि भगवान ये तो निराट पगलैया, ऐसे खा जैसे कभी पूरी खाएंगे ना मिली, 2 खाए बने ना पे जब। उन्हें देखो कि अबे हंसत हैं, कछु गड़बड़ी है, अबे सुधार नहीं भाओ। 2 को चाबे लागो मूढ़ जब एक साथ, तो मात ठोक त्रिया कहे लाज से डरे जा। वहीं के हेरत तो 2 पूड़ी खाए, फिर के देखो उन्हें पत्नी तरह सो उन्हें कर्म में हाथ दे मारी। भगवान यो कैसी हंसी कराओ, और तो वही को हेरत तो, और जैसे ही उन्हें खपड़िया में हाथ मारो ना, तो आदमी ने यो समझो या ऐसा कहा थे, अन्न देवता कहा पहले पाँव तो पर जा फिर खा, तब भी नहीं पाँव पर है चमाए घंटे को। अब 2 पूड़ियन में रसादार सब्जी धरी हो ने, जैसे दोनों भल्ले, जय अन्न भगवान, और माथे में 2 लुचाई मारी फचाक, पूरा मुंह सब्जी से भर गो। घर वाली को देखा थे, अब कोनो कसर हो तो बता मैं टाठी उठा के मारो। वही कूद के हेरा जैसे बंदरा हेरा। पति देव समझे कि पावे के प्रथम और पूजनीय पूड़ियों को सिर पे धरे जा। और जब पत्नी ने या दशा दिखी, पूरा मुंह छपाए सब्जी से, उन्हें सोची भगवान अब मैं एक ही को दे रही हूं ना, जाने अब का करे है जो मैं कछुए सारो करी हूं, का करो जाए। यहाँ वहां हेरी पत्नी, तो बगल में चमीटा धरो, तो यो बिना चमीटा के न मान, चमीटा उठाओ और बड़े जोर से चूल्हे में मारो चमीटा। और का कहा थे चूल्हे के, चूल्हे के नो कहा, वही क्या कहा थे। क्रोध भरी बोल पड़ी अरे चूल्हे से चतुर नार, कि जैसो ते बरतो सो सही बरे जा। जैसो ते पहला धुंधवा दो सही, यानी जैसो ते पहला एक एक खाद तो सही खाद जा परमेश्वरे में तो कछु ना कहे। सैन वही गा दीजिए जो को समझे सैन। अच्छा इशारो ब्रह्मेश बुद्धमान समझे थे, मूर्ख तो कबू समझते ही नहीं है इशारो, जाने का। सैन बैन समझे नहीं ताखे कछु ना, वो कछु ना कहा भैया, जैसो खात है उसे खान लियो। बोलो यज्ञ भगवान की। इशारा दिया देव ऋषि नारद ने, समझा नहीं, जेल खाने में जाकर के देवकी के प्रथम पुत्र की हत्या करता है कंस। एक एक करके माताओं 6 पुत्रों को मारता है कंस। ये अपराध है, ये महापाप है बच्चों की हत्या करना।
बहुत बड़ी सेना लेकर यादवों पे आक्रमण करता है। कंस के भय से यादव भागते हैं। कोई कैकई देश, कोई विदर्भ देश, कोई साल देश, कोई मगध देश, देश देशांतरों में यादव भाग गए कंस के भय से। वसुदेव की पत्नी, वो भी वसुदेव जी की पत्नी थी कौन? रोहिणी। ये गोकुल में रहती थी, नंद बाबा छुपाए थे। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। अब 7वीं बार विश्वात्मा भगवान ने देखा मुझे अपना स्वामी सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं। अब 7वीं बार भगवान के अंश शेषनाग आ गए। बोलो शेष भगवान के। शेषावतार आ गए भगवान के अंश माता देवकी के गर्भ में। उस समय भगवान ने इस महाशक्ति का ध्यान किया। ये मढ़िया में बैठी ना महाशक्ति अय्या, इनका ध्यान किया, प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मैया की। बताओ प्रभु क्या आदेश है? गाच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृता। परम पिता परमात्मा ने महाशक्ति से कहा, हे देवी तुम जाओ ब्रजमंडल में। करना क्या है? बोले इस समय मेरा अंश माता देवकी के गर्भ में है, उस बालक को गर्भ से तुम निकाल सकती हो, ये काम तुम्हारा है। करना क्या है? उस बालक को कहां ले जाना है? बोले वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो इस समय गोकुल में है, ब्रज में है, नंद बाबा के यहाँ। उस मैया के गर्भ में रखना है तुम्हें। और प्रभु क्या करना है? बोले तुम्हें यशोदा के गर्भ से जन्म लेना है। जाओ देवी, क्योंकि अब मैं भी आ रहा हूं, इसलिए मेरे पहले आप पहुंचो। ये महाशक्ति जौन है ना, ये देवी, ये भगवान की लीला में सहायक है। इसलिए पहले भगवान ने, जनार्दन ने उस महाशक्ति को भेजा, जाओ धरातल पे। कल काल में धूप दीप से तुम्हारी पूजा होगी, अनेकों तुम्हारे नाम होंगे पृथ्वी में। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई कुमदा कहेगा, कोई चंडका कहेगा, कोई माधवी कहेगा, कोई नारायणी, कोई ईशानी, कोई शारदा, कोई अंबिका, अनेकों तुम्हारे नाम होंगे। कई नाम होंगे तुम्हारे, जैसे मैया का नाम है बड़ी माता। बोलो बड़ी माता की। धूप दीप से तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी साधना करेगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान ने कहा, उसकी कामना मैं पूरी करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। उस महाशक्ति ने प्रभु की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया और धरातल पे आ गई। बोलो दुर्गे मैया की। 2 बार माँ का नाम, इसके बाद भगवान का अवतार। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, अरे ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। संसार का तो सपना अनोखा है, पग पग देखो यहाँ धोखा ही धोखा है।
ना अनोखा है, पग पग देखो यहाँ धोखा ही धोखा है। जाएगा हार जाएगा तू मैया को मना ले, हार जाएगा तू मैया को मना ले, ध्यान मैया का या नोटा तो लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय माता दी। हीरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है। हीरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है। हाथों ने का तो सिर पे धरा ले, हाथ मैया का तो सिर पे धरा ले, फिर काम चाहे कुछ भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। छोटे दुनिया से मन को हटा ले, छोटे दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलो दुर्गे मैया की। भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, बंधुओं। तब योग माया ने कहा, प्रभु जो आज्ञा, ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार की, उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में चली आई, और भगवान ने जैसा कहा था माता वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तो लोग बाग बड़े दुखी हुए, आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का ये गर्भ नष्ट हो गया। 6 पुत्र तो भगवान, 6 पुत्र तो इस पापी कंस ने ही मार दिए, ये 7वां गर्भ नष्ट ही हो गया। कोई नहीं समझ पाया क्या हो गया। समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, अद्भुत लीला। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं माताओं, वो सर्वत्र हैं, सर्वरूप में है, उन्हें ना कहीं आना है ना जाना है। इसलिए 8वीं बार वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के सहित प्रकट हो। भगवान वसुदेव जी के हृदय में आ गए माताओं, अंतःकरण में आए। इतना तेज वसुदेव जी के अंदर, जो भी देखे आंखें चौंधिया जाए। वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने विशुद्ध हृदय से परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर दिया। बड़ी अद्भुत बात। जिनके गर्भ में माताओं सारा संसार है, वो मैया के गर्भ में, ये लीला नहीं तो और क्या है। देवता प्रार्थना करती है, नारायण धन्य है आपकी लीला। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य से ही आपकी प्राप्ति है। श्रेष्ठ साधन भगवान को पाने का कौन सा है? भगवान को पाने के लिए भगवान ही वो साधन है।
जब ये संसार नहीं था तब वही थे, और जब ये बन के तैयार हुआ तब भी क्या है, वही है। और जब ये संसार नहीं रहेगा तब कौन रहेगा, वही रहेगा। इसलिए भगवान सत्य है। सत्यामृतम शास्त्र परम त्रिसत्यम, और सत्याश्च योनि नैचाम सत्य। सत्यास सत्यम मृत सत्य नेत्रम, और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। गर्भ में भगवान थे तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे नारायण, ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है माताओं, जानते हो? ये शरीर एक वृक्ष है। अच्छा, इस वृक्ष का आश्रय क्या है? यदि ये शरीर रूपी वृक्ष है, प्रकृति की खुराक ना मिले तो ये वृक्ष रहने वाला, हवा ना मिले तुम्हें तो, पानी ना मिले, अग्नि ना मिले, प्रकृति के आश्रित है ये वृक्ष। और इस शरीर रूपी वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस शरीर रूपी वृक्ष में माताओं 2 फल लगे हैं। 2 ही तो फल हैं। कौन? बोले सुख और दुख। कोई सुखी है तो कोई दुखी है। और ये वृक्ष में 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुरसः पंचविधः। इसको जानने के लिए, परमात्मा को नहीं, इस संसार को जानने के लिए पंचविधः, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस संसार को जाना जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? आंख, नाक, कान, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रोत है, त्वचा है, चक्षु है, जिह्वा है, घ्राण है। 6 इसके स्वभाव है। ये वृक्ष के स्वभाव 6 हैं। ये जन्मत है, रहत है, बढ़त है, बदलत है, घटत है और नष्ट हो जाता। 7 धातुएं मिलकर के इस शरीर का निर्माण होता है। 7 धातुओं में पहली धातु है रस, और दूसरी है रुधिर, और तीसरा है मांस, चौथा है मेदा, 5वां है हड्डी, और 6वां मज्जा, और 7वां है वीर। इस 7 धातुएं जब इकट्ठी होती हैं तब इस देह का निर्माण होता है। अच्छा, इस शरीर रूपी वृक्ष में 8 शाखाएं हैं। जैसे पेड़ में डालियां होती है ना, ऐसी इसमें भी 8 डालियां हैं। कौन? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, और 9 इसमें दरवाजे हैं। 9 द्वारों वाला शरीर है। 10वां द्वार बंद है। 10वां द्वार ये है जहां से योगियों के प्राण निकलते हैं। योगी जब प्राण छोड़ता है तो यहां से प्राण जाते हैं, और भोगी जो प्राण छोड़ता है उसके प्राण नीचे के इंद्रियों से निकलते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं। और योगी ऊपर के लोकों को जाता है, चंद्र सूर्य को पार करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है। बंधुओं, तो इसमें 9 द्वार हैं और 10 में पत्ता है। जैसे वृक्ष में पत्ता ना हो तो वृक्ष की कोई शोभा नहीं है, ऐसे ही माताओं इस शरीर में प्राण ना हो तो उस प्राण शरीर की कोई शोभा, मरो डरो तक शोभा। तो 5 प्राण और 5 उपप्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नांग, कूर्म, कृकल, देवदा, धनंजय, ये 10 प्राण वायु ही इसके 10 पत्ते। और इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 जीव बैठे हैं, 2 पक्षी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमेश्वर, इसमें 2 पक्षी बैठे हैं। कौन?
एक पक्षी तो आए ईश्वर और दूसरा पक्षी है जीव। जब कुछ नहीं था, एक ब्रह्म था, उसी ब्रह्म से जिसका जन्म हुआ था उसी का नाम है ईश्वर। उसी ने बनाया है ईश्वर को और उसी ने बनाया है जीव को। तो ये कौन है? उस ब्रह्म के दो पक्षी हैं, इस शरीर रूपी घर में रहते हैं। इसके नियंता आप ही हो, आप ही में ये रहता है, आप ही में इसका जन्म होता है और ये वृक्ष, शरीर रूपी वृक्ष आप ही में लय हो जाता है। हे जगत के नियंता, आपको कोटि साह नमन है। अब माताओं, अब वही शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आ गया जिस समय जनार्दन का अवतार हुआ था। भादों का महीना है, देवता गर्भ की स्तुति करते हैं। अब बड़ा सुंदर सुहावना समय आ गया। आज सर्व गणोपेता काला परम शोभना। क्या कहना है, जब भगवान का अवतार हुआ तो प्रकृति ने वो सुंदरता बिखेर दी। आकाश सुंदर हो गया, शांत सौम्य आकाश हो गया। रात के समय आकाश में तारागण छिटक रहे। आकाश ने बधाई दी, जय हो प्रभु, जय हो। पृथ्वी मंगलमय हो गई। माताओं, भगवान के आने से पृथ्वी को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्न हुई पृथ्वी कि वृक्ष फूलों से, फलों से लद गए। सरोवरों का जल निर्मल हो गया। बोलो यज्ञ भगवान के। अबे अवतार नहीं भाव भगवान को, 5 मिनट रुकना। नदियों का जल निर्मल हो गया राजन। वृक्षों में पक्षी चहक रहे हैं, फूलों में भौरे गुनगुना रहे हैं। वो वायो सुख स्पर्शा पौर्ण कन्याम शुचे। सुंदर राजन, 3 प्रकार की वायु चलने लगी, शीतल, मंद और सुगंध। कंस के भय से जो अग्नियां बुझ गई थी, आज भगवान के प्राकट्य का समय आया माताओं, तो हवन कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, अपने आप। ब्राह्मणों का, संतों का हृदय आनंद से भर गया। बड़ी खुशी हुई सबको। त्रिलोकी में जय जयकार होने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होती है, आकाश में दुंदभियां बाजने लगी, नगाड़े बजने लगे। जय हो जनार्दन, जय हो, अवतार ले लो प्रभु। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अवतार ले लो प्रभु। प्रार्थना करते हैं देवता, दया निधे अबे तो लो अवतार। दया निधे अबे तो लो अवतार। दया निधे पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी
पर है हाहाकार। जय हो। को ब्राह्मण सब तेर रहे हैं, को ब्राह्मण सब तेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार, दयाल है अब तो लो अवतार। अवतार ले लो प्रभु, अवतार ले लो। देवता पुकार लगाते हैं नारायण, क्षीर सिंध में सोने वाले, जगत जगत पति जगदाधार। जागो आंखें खोल कर देखो, जागो आंखें। दयाल दे अब तो लो अवतार, दयाल दे अब तो लो अवतार। समस्त देवतागण पुकार लगाते हैं नारायण अवतार लो, अवतार लो। उसी समय भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, उसी समय बंधुओं माता देवकी और वसुदेव के समक्ष सीते तमयावधूते जाय माने जनार्दन प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जाके तन त्यों लोक है सो प्रगटे मथुरा धाम, ओ ऐसे श्री गोविंद को तो बारंबार प्रणाम। बैठ जाओ माताओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। तमाद्भुतं बालकं क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभिकम्। हाँ, कन्हैया बना दे सूप में। बैठ जाओ माता थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। आज वसुदेव जी के सामने बंधुओं, वसुदेव क्या है जो अपनी इंद्रियों को वश में करे। वसुदेव जो 14 इंद्रियां हमारे अंदर हैं, जो 14 इंद्रियों को वश में कर ले और जिसकी बुद्धि सदाचारिणी वही तो देव की है। उसी के हृदय में भगवान आते हैं, उसी के हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है और उनके प्रकट होने से जीवन के सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। भगवान का जन्म हुआ, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता। किन्नर गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा होती है। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। देवता नाच रहे हैं। भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं को बड़ी खुशी है। अच्छा, भगवान के अवतार में कितने लोगन के खुशी है? हाथ उठाओ। अच्छा, ईमानदारी से उठाइयो, झूठी तो ना उठाऊ दो। अच्छा, सच्ची बात है ना, तुम्हें प्रसन्नता है, ईमानदारी से खुशी है तो सब नचो आज। तब तो माने इनकी खुशी है तुम्हें।